अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू -9 बाई ग्राफिंग एंड फैक्टरिंग मेथड। यानी इसको ग्राफ के ज़रिए और फैक्टरिंग मेथड के ज़रिए अब इसको हल करें। सबसे पहले सॉल्यूशन ये गिवन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ये -9 है, इधर आके क्या हो जाएगी +9 इज इक्वल टू 0। नंबर 1। नंबर 2, अब ये इक्वेशन जो है हम ग्राफ बनाते हैं। अच्छा, ग्राफ यहाँ पे किस तरीके से आ सकता है, थोड़ा सा हम ग्राफ का पे डिस्कस करते हैं। ये हल्का सा बहुत ही आसान है। देखो, एक ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का और एक ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में कोई स्ट्रेट लाइन आते हैं सारे, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वो ऐसे पैराबोलिक शेप में आती है। जैसे कि ये आ गया, इस तरह भी आ सकता है, इस तरह आ सकता है। एक्स एक्सिस को जो है ना एक पॉइंट से टच कर सकता है, एक्सिस के 2 पॉइंटों से भी टच कर सकता है। अच्छा, इसका शेप ऐसे उल्टा भी आ सकता है। यहाँ पे देखो, ये जो पैराबोलिक है ये ऐसे उल्टा भी आ सकता है, इसका ऐसे भी आ सकता है। तो ऐसे कब आएगा, और इस तरह जो इसका मुंह ऊपर तरफ है ये कब होगा, इसका डिफरेंस मैं आपको बताऊं। अगर ये जो इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो माइनस में है तो ये इस शक्ल में आएगा, यानी इसका मुंह नीचे की तरफ होगा। और अगर ये पॉजिटिव में है तो ऐसा ही ऊपर ही ऐसे ही बनेगा। ठीक है। अब यहाँ जहाँ पे जो है ना ये कार होते हैं, यानी यहाँ से जहाँ पे जो ये ठहरन होता है, ये आपके वर्टेक्स पॉइंट से, हम ये वर्टेक्स पॉइंट यानी ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। जहाँ पे ये एक्स को यहाँ ये 2 पॉइंटों से जो है ना वो कर रहे हैं, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये एक्स एक्सिस होते हैं और ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे हम कुछ एक्स की वैल्यू हम लगाएंगे और वो वाई की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे और इसके हिसाब से हम ग्राफ बनाएंगे। तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले यहाँ पे यहाँ पे आ जाओ। ये जो इक्वेशन है, ये जो नंबर्स है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, इसको मैं लेट लूँगा ये वाई के बराबर है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, सबसे पहले मैंने जो है ना यहाँ पे वर्टेक्स फाइंड करना है। अब वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे यहाँ पे जो है ना ये कार हो जाता है। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकालना है, एक्स के भी और वाई के भी। तो सबसे पहले हम वर्टेक्स फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, वर्टेक्स का फॉर्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू -b/2a। ये हो गया। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, और इसको देखो आप, b हमारे पास है 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू, और a हमारे पास है कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का जो है वो 1 है। तो x इज इक्वल टू -6/2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ये हमारे पास आ गया -3। यानी x की वैल्यू तो आ गई है, साथ साथ में हम y की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें पुट कर लो दोबारा x की वैल्यू और y की वैल्यू भी आ जाएगी। तो y इज इक्वल टू, इसी में पुट कर लो x की वैल्यू -3 की पावर 2 प्लस 6 इंटू -3 प्लस 9। तो y हमारे पास आ गई, -2 टाइम्स करोगे प्लस 3 2 टाइम्स करोगे तो 9, प्लस माइनस 6 3 ज़ा 18 प्लस 9, यानी y इज इक्वल टू 9 प्लस 9 18 माइनस 18, ये आ गया हमारे पास 0। तो जो पहले पेयर्स मेरे पास आ गया, आपके जो सोल्यूशन पॉइंट्स आ गए वो ये है, यानी x और y,
ये हमारे पास आ गए, x हमारे पास है -3 और y हमारे पास 0। अब मैं यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा। टेबल में कुछ जो वैल्यूज़ हैं -3 की, कुछ राइट साइड की लूँगा, कुछ लेफ्ट साइड पे लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वैल्यूज़ लूँगा और y की वैल्यू फाइंड करूँगा। अच्छा, ये देखो, ये टेबल तैयार हो गया x और y वाला, और जो पेयर्स मुझे मिला x और y की वैल्यू वो दरमियान में लिखे, यानी हम कम से कम 5 वैल्यूज़ उठाएंगे x की भी, और y की वैल्यू हम 5 वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो -3 के राइट साइड पे इधर हम जा रहे हैं, यानी कुछ 2 नंबर ऐसे ले रहे हैं कि -4 एंड -5, और इधर भी आ रहे हैं कि -2 एंड -1। अब इस इक्वेशन में यानी y = x² + 6x + 9 में, यानी x की वैल्यू एक पुट करते रहेंगे और y की वैल्यूज़ फाइंड होती जाएगी। अब यहाँ पे देखो, अगर हम जो है ना क्या करें, कोई भी -2 की वैल्यू पुट करो, 1 पुट कर लो, 2 पुट कर लो, या -4 या -5 पुट करो, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर मैं पुट कर रहा हूँ -2, if x = -2, देन y की वैल्यू क्या आएगी? तो y = इस इक्वेशन में ये जो टेबल के ऊपर लिखा हुआ है, इसमें x यही -2 पुट करते रहो, तो मेरे पास आएगा -2 का स्क्वायर प्लस 6 × -2 प्लस 9। y = -2 टाइम्स प्लस 2 टाइम्स, और 2 को 2 टाइम्स करोगे 4, ये प्लस माइनस माइनस, 6 2 ज़ा 12 प्लस 9, तो y = 9 और ये 13 माइनस 12, y = 13 में से 12 निकालो 1। अगर y की वैल्यू मैं जो है ना -2 पुट करो, x की वैल्यू -2 पुट करो, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ये 1, ये यहाँ पे मैंने लगा दिया 1। अब नेक्स्ट, अगर x की वैल्यू मैं -1 ले लूँ, यहाँ पे लिख लो, इफ़ x = -1, देन फिर y की वैल्यू क्या होगी? अब ये जो गिवन इक्वेशन है, यानी y = x², यानी -1 पर स्क्वायर प्लस 6x, मतलब है 6 × -1 प्लस 9, तो y = -2 बार प्लस 1 2 टाइम्स 1 प्लस माइनस माइनस, 6 1 ज़ा 6 प्लस 9, तो y = 1 प्लस 9 10 माइनस 6, तो y = ये हमारे पास आ जाएगा 4। अगर x की वैल्यू मैं -1 पुट कर लूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। तो अब ये टेबल में पुट करो 4। अब y की वैल्यू अगर मैं -4 ले लूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम ग्राफ बना लेंगे इधर ही। इफ x = -4, देन तो y = -4 का स्क्वायर प्लस 6 × -4 प्लस 9, तो y = -2 टाइम्स करोगे प्लस 4 2 टाइम्स करोगे 16 प्लस माइनस माइनस, ये 24 और प्लस 9, y = 16 और 9 जमा कर लो 25 माइनस 24, राइट, और ये y = 1। अगर x की वैल्यू मैंने -4 पुट की है, तो y की वैल्यू आ गई है 1, जो मैंने यहाँ पे लगा दिया 1। अब अगर x की वैल्यू मैं -5 पुट करूँ, तो x की वैल्यू क्या आएगी? अब यहाँ पे देखो, मैं लिखूंगा इफ x = -5, देन कोई मुश्किल नहीं है, y x² मतलब -5 पर स्क्वायर
प्लस 6x 6 माइनस 5 प्लस 9, तो y इज इक्वल टू -2 टाइम्स प्लस 5 2 टाइम्स 25 प्लस माइनस माइनस 6 4 5 30 प्लस 9, y इज इक्वल टू 25 प्लस 9 34 माइनस 30, यानी y इज इक्वल टू 34 में से 30 निकालो 4, राइट। अब अगर y की वैल्यू -5 है तो x की वैल्यू -5 है तो y की वैल्यू है 4। तो ये हमारे पास टेबल आ गया। अब इस टेबल से मैं यहाँ पे जो है ना ग्राफ बनाऊंगा, देखो ग्राफ की तरफ। अच्छा, अब ये ग्राफ देखो, ये बिल्कुल सेम यूनिट्स, यानी 1 over 2 3 4 5 6, सबसे बड़े नंबर यहाँ पे -5 है, तो -5 तक आप जा सकते हो, आगे भी जा सकते हो। ये ऐसे भी आ रहे और ये ऐसे भी आ रहे, ऐसे भी जा रहे, लेकिन ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ऊपर पॉजिटिव है, इस तरफ पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर भी नेगेटिव है। ये बिल्कुल ओरिजिन इसका सेंटर है। अब जो सबसे पहले पेयर्स हमें मिला था वो -3 और 0 था, तो x -3 है, जो ये है यहाँ पे कारो होगा, और x की वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू क्या है 0 है, तो x पे जो है ना y क्या होती है 0 होती है, तो ये पॉइंट है हमारे पास। तो ग्राफ जो कारो जो टर्न होगा ना वो यहाँ से टर्न होगा। दूसरा हमारे पास आप राइट साइड यहाँ से जा रहे हो या इधर जा रहे हो, अगर x मेरे पास -2 है तो y मेरे पास 1 है, ये और ये बिल्कुल इसके सामने। ये ग्राफ पेपर से बेटर बनता है, ग्राफ पेपर पे ये बेटर तरीके से बनता है। अच्छा, ये -1 है और y है मेरे पास 4, ये और ये इसके सामने ऐसे ये होगा। अब -3 और 0 से आगे -4 और y मेरे पास 1, इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, और -5 एंड 4, -5 यही है और 4 यही है। कुछ ऐसा ही है, यहाँ तक आ रहे हैं ऐसे। अब ये पॉइंट्स को मिला लो आपस में, लेकिन कार यहाँ से होगी क्योंकि ये वर्टेक्स है। और ये आगे भी जा रहे हैं, इस तरह आप वेक्टर के निशान दे सकते हो। और ये हमारा ग्राफ बन गया इसी जगह से, ये वर्टेक्स है हमारा, ठीक है। तो ये था ग्राफ, और ये क्वेश्चन नंबर 5 का ग्राफिंग हो गया। अब इसको हम करेंगे फैक्टरिंग मेथड से। अब फैक्टरिंग मेथड है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो x² प्लस 6x, ये -9 है, इधर आके +9 इज इक्वल टू 0। अब ये मिड टर्म से हम कर रहे हैं कि ये फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 1 सा 9, यानी मल्टीप्लिकेशन से +9 आ गया। अब मुझे दो नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने से +9 आ जाए और उसी दो नंबरों को प्लस या माइनस करने से +6x आ जाए। तो 3 × 3, 3 3 = 9 और 3 + 3 6। तो नंबर मिले मुझे x² +3x +3x एंड +9 इज इक्वल टू 0। जोड़ी बनाओ, ये x कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ पे x +3 और यहाँ से 3 कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ पे x +3 3 = 9, यहाँ पे 3 रहता है, इज इक्वल टू 0। x +3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे जो ब्रैकेट में है, यहाँ पे रह गया x +3 इज इक्वल टू 0। तो ये x +3 इज इक्वल टू 0,
एंड इसके लिए भी x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू ये -3 आ गया और यहाँ पे भी x इज इक्वल टू -3 आ गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन सेट जो हमारा है वो एक बार -3 लिख सकता हूँ और ये हमारा आंसर आ गया है। तो ये था फैक्टरिंग मेथड क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 से हमारे पास ग्राफ द फंक्शन यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 एंड वेरीफाइंग सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अच्छा, यहाँ पे अभी ऑलरेडी y दिया हुआ है, y इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है ना एक इक्वेशन दिया था, फिर हमने y का लिया था लेट, और अब यहाँ पे जो है ना y गिवन है। तो मेरे पास मैं स्टार्ट करूँगा सोल्यूशन यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सबसे पहले मैंने जो है ना वर्टेक्स फाइंड करना है, ये लिखूंगा वर्टेक्स। अब x, तो x का ये जो वर्टेक्स का फार्मूला ये -b डिवाइडेड बाई 2a, यानी x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे, b की वैल्यू है यहाँ पे 2, नीचे 2 अपनी जगह ये, और a की वैल्यू है यहाँ पे 1। तो ये आ रहा है -2 डिवाइडेड बाई 2, ये 2 1 2, 2 1 2, यानी -1। अब यही x की वैल्यू इसी इक्वेशन में पुट करो, यानी y इज इक्वल टू इसमें, तो y की वैल्यू भी आना चाहिए। तो y इज इक्वल टू यानी x की वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू -1 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू 1 -2 टाइम्स प्लस 1 2 टाइम्स 1 प्लस माइनस 2 1 2 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू +1 + 4 5 -2 एंड y इज इक्वल टू 5 में से 2 निकालो 3। तो फर्स्ट पेयर्स जो वर्टेक्स है, जहाँ पे वो जो कर्व है, जो ऐसे जो ग्राफ का जो कर्व बनता है वो x y हमारे पास आ गया है, यानी इसका सोल्यूशन पॉइंट मेरे पास आ गया है -1 और 3, राइट। अब यहाँ पे एक टेबल बनाऊंगा, टेबल से ये -1 के आगे राइट साइड और लेफ्ट साइड पे 2 नंबर ले लूँगा और y की वैल्यू फाइंड करता रहूँगा। तो आइए टेबल की तरफ। अच्छा, ये जो पेयर्स मिले -1 ये दरमियान में लगाओ और ये y, तो -1 के आगे भी 2 नंबर लगाओ और इस तरफ भी 2 नंबर लगाओ, तो -1 -2 और -3, और इधर आगे 0 एंड 1। अब यही वैल्यू 0 1 -2 और -3 इसमें पुट करते रहेंगे और y की वैल्यू फाइंड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर y की वैल्यू हम x की वैल्यू हम 0 उठाए, तो यहाँ पे लिख लूँ इफ x इज इक्वल टू 0 देन, ये ग्राफ के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगाओ, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 4। अगर x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू आ गई है 4। अब x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करें, तो यहाँ पे लिखूंगा इफ x इज इक्वल टू 1 देन, फिर y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू, जहाँ पे x है वहाँ पे 1, ये इक्वेशन जो गिवन है, यानी 1 पर स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 4। तो y इज इक्वल टू 1 1 = 1 प्लस 2 1 = 2 प्लस 4, इन सब को जमा कर ले तो आता है 7। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 7। तो यहाँ टेबल में पुट कर लें, राइट। अब अगर x की वैल्यू मैं पुट कर लूँ -2,
देन y की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू जहाँ पे x है वहाँ पे -2 लगा लो, तो -2 पर स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 प्लस 4, y इज इक्वल टू -2 टाइम्स प्लस 2 टू ज़ा 4 प्लस माइनस माइनस 2 टू ज़ा 4 एंड प्लस 4, ये +4 -4, तो y की वैल्यू आ गई है 4। अब अगर x की वैल्यू मैंने -2 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है 4, राइट। फिर x की वैल्यू अगर मैं -3 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, इफ x इज इक्वल टू -3 देन y इज इक्वल टू -3 की पावर 2 प्लस 2 इंटू -3 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू -2 टाइम्स प्लस 3 2 टाइम्स 9 प्लस माइनस माइनस 2 3 ज़ा 6 प्लस 4, तो y इज इक्वल टू 9 प्लस 4 13 माइनस 6 एंड y इज इक्वल टू 7। अगर वह x की वैल्यू मैंने -3 पुट की है तो y की वैल्यू आ गई है 7। अब मैंने ग्राफ बनाना है, जो हमारे फर्स्ट पेयर है वो -1 एंड 3 है, और कारो जो बनेगा यहाँ पे इस तरह, वो इस पॉइंट पे यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना, -1 और 3 पे, ये वही पॉइंट्स, और ये हमारा सोल्यूशन पॉइंट्स भी है। तो आइए ग्राफ की तरफ। अब ये ग्राफ देखो, ग्राफ मैंने ड्रा कर दिया x एक्सिस एंड y एक्सिस। सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे 7 है, तो मैंने 7 तक ड्रा किया है, ठीक है। तो मेरे जो फर्स्ट पेयर्स था, जो सोल्यूशन पॉइंट्स थे, -1 और 3 था, तो x मेरे पास -1 और y मेरे पास है 3, ये, तो ये इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, यहाँ पे देखो ये और ये कारो पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। फिर इस तरफ आओ, यहाँ पे ये 0 x 0 है और y 4 है, तो ये वाला पॉइंट है, ये हो गया। फिर 1 है, x 1 है और y 7 है, ये इसके सामने बिल्कुल इतना ऐसे, ये सेम इसके ऊपर और ये इधर है। अब इधर जाओ, -2 और 4 ये है y वाला और -2 ये है, कुछ इसी पॉइंट पे यहाँ पे मिलते हैं, राइट। फिर -3 और -7, कुछ ऐसा ही है। अब ग्राफ हमारा ऐसे बनेगा, ये पॉइंट्स को मिलाओ, लेकिन यहाँ पे करो क्योंकि ये पॉइंट्स ये सोल्यूशन पॉइंट्स, ये और ये आगे भी जा रहे हैं, और ये हमारा ग्राफ तैयार हो गया है। पर ये जो ग्राफ तैयार हो गया है, ये एक्स एक्सिस के किसी भी पॉइंट्स को टच नहीं कर रहे, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और हम जब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से भी करेंगे तो वहाँ से भी वेरीफाई कर लेंगे कि आया वो इमेजिनरी पार्ट्स आता है कि नहीं आता है। इसके आंसर में भी इमेजिनरी पार्ट्स आना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटिंग मेथड यानी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ये फंक्शन गिवन था। अब ये उठाऊंगा y को छोड़ के, और यहाँ से मैं इक्वेशन बनाऊंगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x
प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखो कंप्लीटिंग में क्या है, फर्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 बनाना है, तो ये ऑलरेडी 1 है। दूसरा स्टेप हमारे पास है कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट करना, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू ये आ जाएगा -4, और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। तीसरा स्टेप हमारे पास जो होता है वो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं सिंगल वेरिएबल के कोफिशिएंट के साथ, और इस पर स्क्वायर भी ले लेते हैं, और ये जो नंबर आएगा ये 2 और 2 कैंसल, यहाँ पे आ गया 1 स्क्वायर, और फिर ये ऐड कर लेते हैं, ऐड इन इक्वेशन 1, वो भी ऑन बोथ साइड पे। तो ये इक्वेशन 1 में ये 1 स्क्वायर को दोनों साइड ऐड करें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर, इधर ऐड कर दिया, और ये -4 प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पे ऐड कर दिया। अब ये एक तरफ आ गया ओपन फार्मूला, इसको हमने क्लोज करना है, यानी एक ही जगह x है 2ab का एरिया है, तो ये प्लस साइन यहाँ पे जो इस्तेमाल होता है वही लगाएंगे, और b की जगह 1 है, ये होल स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू ये -4 प्लस 1, ये x प्लस 1 पर स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा -3। स्क्वायर को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे x प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू -3 पर अंडर रूट, या और ये कैंसल, ये आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू इसका अंडर रूट वो नहीं निकलता है, तो मैं प्लस माइनस अंडर रूट -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये x इज इक्वल टू ये +1 है, इधर आके -1 प्लस माइनस, इस अंडर रूट 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि -1 मल्टीप्लाई 3, राइट। अब यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये अंडर रूट -1 पर भी है और 3 पर भी है, तो ये अलग अलग -1 पर अंडर रूट और 3 पर अंडर रूट, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, आपको याद होना चाहिए कि -1 अंडर रूट जो है वो आयोटा के बराबर है, किसके बराबर है, आयोटा के बराबर है, तो इसकी जगह मैं आयोटा लिख सकता हूँ, और साथ में अंडर रूट 3, जो कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट भी आ गया है, पूरा कॉम्प्लेक्स आ गया है, और ये हमारा आंसर है। हम यहाँ से भी वेरीफाई कर लिया, और या ग्राफ से भी, क्योंकि ग्राफ में भी जो है ना x के किसी भी पॉइंट को जब टच नहीं करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, ये हमारा आंसर भी है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी।